अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सारे। आई होप सब बेहतरीन होंगे। सबसे पहले वेलकम है आपको इस चैनल यूट्यूब के चार्ट टू सक्सेस के ऊपर। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम प्रॉपरली जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। एक्चुअली ये जस्ट एक वीडियो नहीं है, बल्कि मैंने एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियो को देख लें, ताकि आपको पहले वाली चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम से ज़ाया किए जाते हैं अपने काम के ऊपर। आज का दिन हम प्रॉपरली जानेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। एक्चुअली एसएमसी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो प्राइस एक्शन या लाइक इसके अलावा जो डिफरेंट और मेथड होते हैं उनसे थोड़ा चेंज होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है। तो बेसिकली आपके पास प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जस्ट तीन पॉइंट आते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास बीओएस, जिसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड आपके पास होता है चौक, चेंज ऑफ करैक्टर। थर्ड आपके पास होता है आईडीएम, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। बोस, चौक और इंड्यूसमेंट। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट अपने मेन। अच्छा, मार्केट क्या करती है। मार्केट हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर बाइंग में जा रही है तो क्या करती है, ऐसे एक लो बनाती है। ठीक है, और फिर एक हाई बनाती है, फिर इससे थोड़ा नीचे आती है। थोड़ा नीचे आने के बाद देन क्या करती है, देन अपना जो ये हाई होता है ना, लाइक ये इसने हाई मार्क किया हुआ होता है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। इसको क्या क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि इसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ठीक है, मार्केट इसके इस लो के, ठीक है, और इस हाई के इर्द गिर्द ऐसे घूम रही थी, लेकिन मार्केट ने अचानक से ये जो अपना हाई पॉइंट था ना, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो हर बार ये क्या कर रही है, हर बार ये अपना जो हाई है उसको तोड़ रही है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास बॉस हो रहा है, अगेन हमारे पास बॉस हो रहा है ये। अब लाइक हो सब कुछ वही रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। और आने वाले टाइम पे जब मैं आपको प्रॉपरली ये चीज़ सिखा दूंगा और आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी, देन आपको डिफरेंट लगेगा कि ये बाकी जो कंसेप्ट हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी भी है। तो ये हमारे पास अगेन बॉस होगा। तो लाइक ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास पहले वाले स्ट्रक्चर के जो हाई है ना उसको ब्रेक करिए, तो इसको हम कहेंगे बॉस। ठीक है, इसी तरह आपके पास डाउन स्ट्रक्चर में भी होता है। डाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास जो डाउन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपके जो लो होते हैं वो ब्रेक और होते हैं, और जो आपके हाई होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्ट किस वे में होते हैं ये आप देख सकते हैं। आपके पास मार्केट ऐसे ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर चली गई है। अब मार्केट ने ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया हुआ था, इस लो को इसने क्या किया, प्रोटेक्ट रखा है। ठीक है, इसके अलावा जब आपके पास बुलिश मार्केट है तो अब आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपना जो हाई है ना, ये हाई है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है। ठीक है, अगेन हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, अगेन हाई को। ठीक है, अपना लो प्रोटेक्ट रखा है, अपना जो लो है ये प्रोटेक्ट रखा है, अपना ये जो लो है इसको प्रोटेक्ट रखा है, इधर अपना लो है इसको प्रोटेक्ट रखा है। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो हाई होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और आपके आपके पास जो बीरिश स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इससे अलग होता है, या लाइक इससे चेंज होता है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपके पास हाई होते हैं ना वो आपके प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक हाई था। ठीक है, ये प्रोटेक्ट रहा है, मार्केट ने हाई के बाद ये लो बनाया। ठीक है, थोड़ा ऊपर गई है और फिर नीचे की तरफ आ गई है। ये थोड़ा ऊपर क्यों जाती है, इसको लाइक हम आने वाले टाइम पे डीपली लाइक जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल इस टाइम पे जस्ट आपने ये देखना है कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं है। ठीक है, मार्केट प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर के साथ ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अब मार्केट ने इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक की है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह मार्केट जैसे हाई को कंटिन्यू कर रही थी, इसी तरह लो को भी कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, ये आपके पास ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने जो लो हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ आ रही है, तो इस केस में ये जो है हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता हूँ ताकि, हाँ ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब लाइक ये तो जस्ट करने की चीज़ें हैं। मेन क्या है, मेन ये है कि आपके पास ये आपके पास जो लो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन ये नीचे इस जगह पर ब्रेक हुआ है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। और अगेन ये आपके पास ब्रेक हुए, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके पास जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होती है आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर जिसको हम चौक बोलते हैं, और थर्ड होती है आपके पास
इंड्यूसमेंट। तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये अब आपको लाइक क्लियर हो चुका है कि ये कंटिन्यू पैटर्न है, मार्केट एक तरफ जा रही है, एक साइड को ब्रेक करते हुए एक तरफ जा रही है, तो इसको हम बार बार लाइक रिपीट करते रहेंगे और कहते रहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है कि अगर मार्केट बाइंग में जा रही है, ठीक है, तो अपना जो उसका करेक्टर है उस टाइम पे कौन सा है, वो उसका जो करेक्टर है या बिहेवियर है वो बुलिश है, वो बाइंग की तरफ जा रही है। लेकिन मार्केट जैसे ही उस बुलिश बिहेवियर को तोड़कर बीरिश की तरफ कन्वर्ट करती है, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जैसा कि गोल्ड अब बाइंग की तरफ जा रहा था, ठीक है, बाइंग की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी उसने जो अपना करेक्टर है ना उसको चेंज किया, बाइंग से बीरिश के अंदर वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो लाइक अब होता क्या है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट अचानक से अपने इस हाई को ब्रेक करने की बजाय ये जो अपना लो होता है इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पहला पॉइंट होता है ना, जो रिवर्सल आता है, ठीक है, इसको कहा जाता है चौक। इसको इस पॉइंट को कहा जाता है चौक, इसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब कि मार्केट ने अपना जो करेक्टर था उसको चेंज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो है ना ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं रहेगा, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही रहेगा, ये बॉस ही रहेगा। बस जो पहली बार उसने रिटर्न किया ना उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। आई होप सो आपको पता चल चुका होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी हम प्रॉपरली यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने पहले आपको ये दिखाया, यानी लाइक उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आप इस चीज़ को क्लियरली मार्क कर सकते हैं या क्लियरली बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लाइक इस चीज़ को तो खैर ऑलरेडी जानते हैं। आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास हायर हाई होता है और ये आपके पास हायर लो होता है, ठीक है। अब ये आपके पास हायर हाई है, ये आपके पास हायर लो है, ये हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, ठीक है। हम इन चीज़ों को डीपली जानने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल अभी जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ जस्ट उसके ऊपर अपने फोकस करने। अब इधर मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर हमारे पास एक पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक लो पॉइंट था, ठीक है। मार्केट क्या किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गई है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई है और फिर उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मार्केट ने इस तरह ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिए। अब जैसे मार्केट ने इस जगह को ऊपर की तरफ ब्रेक किए, ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही मार्केट फिर ऊपर गई है और थोड़ा नीचे आई है, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ इस पॉइंट को ब्रेक कर दिए, या जो हमारा पास हाई था उसको ब्रेक कर दिए। तो अब ये हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अचानक से क्या होता है, मार्केट अब क्या कर रही थी, मार्केट के अंदर ये लो था, इसको प्रोटेक्ट रखा था, ये इसकी हिफाजत की थी, ये भी प्रोटेक्ट था, ये भी प्रोटेक्ट था। लेकिन अचानक से मार्केट गई ऊपर गई है और आकर इसने लो पॉइंट को ब्रेक कर दिए। तो अब ये अपने जो रिवर्सल है ना उसको दे दिए, अपने जो करेक्टर था उसको चेंज कर दिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। फिर अगेन इसको कंटिन्यू करेगी, तो अब इस लो को ब्रेक किया तो इसको हम करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन इसको लाइक इस तरह कंटिन्यू करती है तो इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो भी होता है और ऐसे ही आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो भी होता है, ठीक है। मैं अगेन आपको एक डायग्राम में एक बता देता हूँ। अब क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, लेकिन मार्केट ने अचानक से चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है, ठीक है। और फिर क्या की है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक मिनट आपको इस तरफ बना कर दिखाता हूँ, हाँ अभी मुकम्मल आ जाएगा। अच्छा, मार्केट थोड़ा ऊपर गई है, नीचे आई है, ठीक है, हायर लो बनाने और फिर ब्रेक कर दिए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हो गया बॉस, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बॉस, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मार्केट इसको कंटिन्यू करिए अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। थोड़ा नीचे आई है, अगेन ऊपर गई है, अगेन बॉस कर दी है, ठीक है, ठीक है, अगेन बॉस करने के बाद नीचे आई है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है। अब क्या है, अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब ये अगेन आपके पास क्या हो गया, अगेन आपके पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास बॉस हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो आपका हायर लो पॉइंट हो गया, हायर हाई पॉइंट हो गया, हायर लो पॉइंट हो गया, हायर हाई पॉइंट हो गया, हायर लो पॉइंट हो गया। अब जैसे ही आपका हायर लो पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे ही हायर लो पॉइंट, लाइक आपने इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के रखना है, जैसे ही आपका हायर लो पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। मैं साथ में इनको मेंशन भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास हायर लो है, ठीक है, आपके पास ये ऊपर है हायर हाई, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास ये है हायर आई, ठीक है, अगेन आपके पास ये ऊपर है हायर आई, ठीक है, अगेन आपके पास ये नीचे था इस जगह पे हायर लो, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगेन ये आपके पास था हायर लो, ठीक है। अब आपके पास हायर लो हायर हाई कंफर्म हो गया। अब पहले आपके पास क्या था,
जब तक मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया था उस टाइम पे आप चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, किसको बोल रहे थे, इसको, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ही ये जो थी ना, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है। अब आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है वो इस हायर लो से शिफ्ट होकर किधर आ गया, इस हायर लो पे, ठीक है। और फिर जैसे ही आपके पास ये वाला जो आई था ये ब्रेक हुआ, ठीक है, आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है वो आपके पास शिफ्ट होकर किधर आ गया, इस जगह पे, ठीक है, जिधर फिर चेंज ऑफ करेक्टर इसने कर भी दी है, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हैं और ये आपके पास हायर लो है, और इस तरह ये चीज़ें क्लियर होती हैं, डिफाइन होती हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकती है, अब नेक्स्ट मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकती है। इसको अगर मार्केट कंटिन्यू करेंगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये अगेन नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, अगेन नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन इन सेकंड केस अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, इसको अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास पहले एक नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ठीक है, अभी ऊपर की तरफ अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो गया, मार्केट अब अगेन इसको कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे, अब लाइक इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। आपका जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ था, ठीक है, यहाँ तक जो आपका ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है, तो जितने भी हाई ब्रेक हो रहे थे वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने रिवर्सल की है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से नीचे आने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये जो हायर लो हमारा पॉइंट है ना, ये जैसे ही हमारा ब्रेक हुआ है तो इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब नीचे की तरफ कंटिन्यू करता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, लेकिन अब अगेन इसने अपना जो करेक्टर अपना सेल वाला किया था अगेन उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने बॉस कंसिडर नहीं करना, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इससे ऊपर जब इस चीज़ को मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आपका जो कंटिन्यू पैटर्न होता है वो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और जो आपके पास रिवर्सल पैटर्न होता है वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब आप इधर देख सकते हैं आपका जो ये लाइक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, वो बाइंग के अंदर चल रहा था, हायर लो हायर आई, हायर लो हायर आई, हायर लो हायर आई, हायर लो प्रोटेक्ट, हायर आई ब्रेक, हायर आई ब्रेक, हायर आई प्रोटेक्ट हो गया, हायर लो को ब्रेक कर दिया इसने, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अगेन अब लोअर लो आपके लाइक ब्रेक हो रहे हैं, लोअर हाई आपके लाइक प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है बॉस फाइंड करना, चौक फाइंड करना, ठीक है। अभी हम अगेन इनको देख लेते हैं, ये आप देख लें, ताकि लाइक मैं चाहता हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली हैं। अगर एक बार में समझ ना आए तो ये लाइक दिमाग ख़राब कर देती हैं, बट एक बार समझ आ जाए, दिमाग में उतर जाए, तो फिर ये चीज़ें आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो दैट्स वाई मैं इनके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हायर लो हो गया, ये आपके पास हायर हाई पॉइंट हो गया, मार्केट हाई बनाकर नीचे की तरफ आई, हायर लो। अब जब तक यहाँ तक नीचे की तरफ आई तब तक हमें नहीं पता था। अब ऐसे भी तो हो सकता था ना कि मार्केट, ठीक है, इसको नीचे की तरफ कर दे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हायर लो कब कंफर्म होगा, हमारे पास हायर लो तब कंफर्म होगा जब हमारा जो ये जो हाई है ना ये टूट जाएगा, ठीक है। अब अगर ये नीचे आती भी है ना तो ये इसको चोक कर देगी, लेकिन जब तक ये आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये आपके पास ब्रेक नहीं होता या बॉस आपका नहीं होता, तब तक आप इस पॉइंट को हायर लो कंफर्म नहीं कर सकते। क्या पता मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर इधर आए और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। अब इस केस में अगर आप ये हायर लो लोगे तो ये इनवैलिड होगा, आपके पास जो हायर लो बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो हायर लो आपका कन्फर्म कैसे होता है, ठीक है, आपका हायर लो जो कन्फर्म होता है वो आपका होता है जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हायर हाई पॉइंट है ये कैसे कन्फर्म होता है इसको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी तक जस्ट ये है कि आपका जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपका हायर लो कंफर्म हो जाता है। और इन बीरिश केस में क्या होता है, जैसे ही आपका लो पॉइंट ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो आपका ये जो लोअर हाई पॉइंट होता है ये कंफर्म हो जाता है। आई होप सो अभी आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी हम बीरिश ट्रेंड में एक बार देख लेते हैं। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक लोअर हाई पॉइंट बनाया हुआ था, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाकर इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन ऊपर जाकर इसको तोड़ दिया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट ने इसका रिवर्सल दे दिया, ठीक है, इसका जो लोअर आई है उसको ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, ऐसे ही ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ये सारे लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास ऊपर की तरफ होते जाएंगे। लेकिन अगर इसने रिवर्स आना होता तो क्या करता मार्केट, ठीक है, मार्केट लाइक सिंपल सी एक ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है, ठीक है,
अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए। अगर इसने चेंज ऑफ करेक्टर करना हो ना तो ये कर सकता है, लाइक कितनी बार भी कर सकता है। तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि यार एक बार चेंज ऑफ करेक्टर हो गए तो सेकंड टाइम चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं होगा। हो सकता है, बट आपने पहचानना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो रहा है, सॉरी जो आपका हाई या लो है जस्ट वो ब्रेक हो रहा है, या आपका प्रॉपरली ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो चौक होता है इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, सॉरी ये नीचे ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, जैसे ही लाइक मैंने आपको बताया जैसे ही आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, सॉरी एक मिनट, जैसे ही आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है ऊपर ब्रेकिंग होती है, ठीक है, तो ऊपर ब्रेक होने के साथ ही आपका ये जो पॉइंट होता है ये वैलिड हो जाता है, ठीक है, जिसको हम हायर लो मार्क करते हैं। ये हमारे पास हायर हाई हो गया, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हमारे पास ये होगा, ठीक है। मार्केट ऐसे ही ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे आई नीचे फिर ऊपर चली गई। अब अगेन इसने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास ये जो पॉइंट था ना, ठीक है, ये हमारे पास हायर लो बन गया, जो कि हमारी क्या होगी, जो कि हमारी हो जाएगी चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट, ठीक है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो जाता है वैसे ही आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ को लाइक माइंड में रखना है। आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो किस तरफ हो रहा है, वो आपकी इस लेग में हो रहा है, ठीक है, इस लेग में हो रहा है। और फिर जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है ना वो कंफर्म हो रहा है। तो अब आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपका लेफ्ट साइड वाला जो स्विंग है ना, जब लाइक जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो आपका लेफ्ट साइड वाला स्विंग होता है उसके अंदर आपका चौक होता है। अब लाइक ऐसे भी हो सकता है, एक मिनट में आपको बनाकर दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट लाइक इस तरह का बिहेव कर दे, ऊपर जाए ही नहीं, ठीक है, और इसको चेंज कर दे। अब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ही नहीं है, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट ने इसको ब्रेक किया ही नहीं है। ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया तो हमारा ये जो पॉइंट है ना ये कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। अब अभी तक हमारे पास जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ये जो हायर लो पॉइंट है वो ये है। अब जैसे ही मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है, तो ये पहले हमारा बॉस हो जाएगा, फिर ये टूटेगा, तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो अब आपके पास लाइक जो लेफ्ट साइड पर पॉइंट होता है ना, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से जो लेफ्ट साइड पर पॉइंट होता है वो आपका एक्चुअल चेंज ऑफ करेक्टर होता है। इसी तरह कभी कभी राइट साइड पर भी बन जाते हैं तो वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होते, ठीक है। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, ये अब आपका वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। अब आपके पास इस टाइम पे चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये है, ठीक है, जो इसके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे। इसके राइट साइड पे कुछ भी बन जाए वो आपके किसी काम का नहीं है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक ही नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा ये जो पॉइंट है वो कन्फर्म ही नहीं होता। लाइक आपने ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ये हमारे पास पॉइंट कन्फर्म होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते हैं, तो आपका जो राइट साइड वाला लाइक स्विंग है वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, बल्कि जो आपका लेफ्ट साइड वाला जो स्विंग होगा वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपका जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। मैं आपको यही चीज़ सेम चीज़ आपको बुरी स्टैंड में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास नीचे की तरफ क्या हो गया, ये आपके पास नीचे की तरफ हो गया बॉस, ये आपके नीचे की तरफ हो गया बॉस। बॉस होते ही आपके पास ये आपका जो लोअर आई पॉइंट था, सॉरी ये वाला लोअर आई पॉइंट कन्फर्म हो गया, ठीक है। और इसी को आप कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इन सेकंड केस अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, ठीक है। और लाइक सेकंड चीज़ जो आपने अब ये जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर है ये किस साइड पे है, जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उससे पीछे है, लाइक लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं है। अगर लाइक इसके बाद ऐसा कुछ हो जाए, मैं आपको इनवैलिड भी बता देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट
नीचे की तरफ आई है, ठीक है, और इसने एक स्विंग बनाया, फिर इसने ये जो है इसको ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है, फिर नीचे चली गई। अब ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है ये, अभी तक हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। तो आपने इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यार ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ये आपका राइट साइड पे और ये आपके मेन स्विंग के लेफ्ट साइड पे, तो जो लेफ्ट साइड पर है वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। आई होप सो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब आपने मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये हो गए, ठीक है, ओके हो गया। अब हम आगे लेकर बढ़ते हैं इन चीज़ों को। अच्छा अच्छा, बाज़ औक़ात आपके साथ मार्केट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब आपके साथ क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वो ये था, मार्केट ऐसे गई है, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए, ये हमारे पास हो गए बॉस, ठीक है। बॉस होने के बाद हमारे पास ये जो पॉइंट है ये कंफर्म हो गया, ठीक है, हायर लो, ये हमारे पास हायर लो कंफर्म हो गया, ये हमारे पास हायर ही कंफर्म हो गया, ये पिछला हायर लो था, ठीक है, और ये हमारे पास हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर, सॉरी, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर वाली साइड को ब्रेक कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जितना नॉलेज आपके पास अभी है उसके मुताबिक ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये आपके पास सेकंड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपके नॉलेज के मुताबिक अभी तक क्या है, अभी तक ये है कि मार्केट ने बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, उसको चेंज किया बीरिश के अंदर, फिर बुलिश के अंदर चेंज कर दिया, लाइक पहले एक चौक किया अगेन एक चौक कर दिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट मैं एक मिनट आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ प्रॉपरली। मार्केट ने सबसे पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपका ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर था, ये आपका वैलिड हो गया, ठीक है। अब आप इसको ही चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी है, तो मतलब आपका बीरे से ट्रेंड कट होकर किधर चला गया, बुलिश में, ठीक है। और अगेन क्या हुआ, अगेन मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दी है, तो अब फिर क्या हो गया हमारे पास चौक, ठीक है, ये इसको भी हम चौक कहेंगे, लाइक जितना नॉलेज आपको अभी है, ठीक है, उसके मुताबिक ये भी चौक है, ये भी आपके पास चौक है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट बीरिश थी, बुलिश में चेंज हुई है, फिर बीरिश में आ गई है, ठीक है। सेम यही मार्केट क्या थी, मार्केट बुलिश थी, ठीक है, बीरिश हुई है, अगेन बुलिश हो गई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने अभी तक यही चीज़ मुझे बताई है, यही चीज़ सिखाई है, इसके मुताबिक तो ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ मैंने आपको यही चीज़ बताई है, ठीक है, और उसके मुताबिक वैसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ है वो कंप्लीट नहीं है। अब एंट्री होती है इंड्यूसमेंट की, और इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है, इस चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है, क्योंकि 5-5 6-6 महीना लोग लगे रहते हैं, देन भी उनको इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम अगर आपकी ये क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर होगी ही नहीं, ठीक है। और मैं इसलिए इसको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइक इस बात को जानता हूँ कि ये वीडियो जो बंदा भी देखेगा, ठीक है, उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि आनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको कह रहा हूँ चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ठीक है, और इसने अगेन चौक कर दिया, लेकिन अभी मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लाइक माइंड के अंदर आपके अंदर डबल चीज़ें आ जाएंगी, तो उस चीज़ को क्लियर करना मेरा काम है, और इसी वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको ये चीज़ें कोई भी बता देगा, लेकिन अब इसके बाद जो एक्चुअल गेम है वो कोई नहीं बताएगा, उसके ऊपर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब एंट्री होती है हमारे पास इंड्यूसमेंट की, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने ये पढ़ा था मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे आई है, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट या हायर लो पॉइंट हो गया, हमारे पास हायर पॉइंट हाई पॉइंट हो गया, मार्केट आएगी इसको लेगी और फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो गया, ठीक है, मार्केट इसको कंटिन्यू करे, चले एक बार नहीं करती, मतलब फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, ठीक है। सेकंड टाइम तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सेकंड टाइम भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट आती है, ठीक है, मार्केट ने अगेन इसको चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है, फिर ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम पे चेंज ऑफ करेक्टर ही होता रहेगा, तो हम एंट्री कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो लाइक ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है जो कि लोगों को माइंड में आती है, ठीक है, और इसका सलूशन ही मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉपरली एक चीज़ है, इसका आंसर आपको करेगी इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो अब अपने फोकस के साथ देखना है कि इंड्यूसमेंट क्या होती है, देन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ भी लाइक आपके सामने है ये भी पॉइंट, ठीक है, ये भी आपका कंफर्म होगा इंड्यूसमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये है आपके पास इंड्यूसमेंट। अब हो जाती है एंट्री इंड्यूसमेंट की। तो इंड्यूसमेंट एक्चुअल में होती क्या है, आपके पास ये जो पहला स्विंग था ना, ठीक है, ये जो पहला स्विंग था, ये जो पहला स्विंग था, ठीक है, इसको
इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने अभी तक आपको बताया कि ये आपके पास हायर लो होता है और उसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये है इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट आपको समझ आ जाए इसलिए मैं अभी तक उसको चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल में इंड्यूसमेंट। ठीक है, हम इसको डीपली जानते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, इंड्यूसमेंट। अच्छा, अभी यहाँ पर एक्चुअल चीज़ की एंट्री स्टार्ट होती है, जो जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी तक अगर आपने हायर हाई हायर लो मार्क किए हैं या पढ़े हैं तो वो कौन से पढ़े हैं? ठीक है, वो ये वाले पढ़े हैं, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपके माइंड में एक सवाल भी लाइक पेंडिंग रखा हुआ है, वो सवाल क्या है? ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं बता देता हूँ कि आपका ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ये पॉइंट तो आपको कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये हाई पॉइंट है, ये कैसे कंफर्म होगा? ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए भी आपके पास एंट्री होती है इंड्यूसमेंट की। एक्चुअल में आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नहीं होता, आपके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो एग्जाम के होते हैं। जैसे आपके पास दो किस्म की लिक्विडिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, वो किधर होती है? ठीक है, वो आपके इस विंग के हाई के ऊपर पड़ी है या इस विंग के लो के ऊपर पड़ी है, और जो इंटरनल लिक्विडिटी है ना, वो इसके दरमियान में पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह आपका जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर जो बनेगा ना, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हुई जाएगी, इसको कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो अब लाइक बात क्या है? बात ये है कि आपके पास जो इंड्यूसमेंट होती है ना, ठीक है, वो नो डाउट कि वो लो लाइक ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जो लो है यही इंड्यूसमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही चेंज ऑफ करेक्टर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब एंट्री हो जाती है ना यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो वो इसको लाइक डिफाइन करता है या वो इसको आपस में अलग करता है, वही इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन को क्लियर करता है। ये मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट के अंदर, स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर नीचे होते हुए इस तरह बनेगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो लो है ना, ठीक है, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं एक्चुअल में, और ये जो आपके पास है इसको हम हायर लो पॉइंट या चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक ये चल रहा था, हम ये जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जान रहे थे, हम इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर गए ही नहीं थे। ठीक है, और उसके अंदर इसीलिए नहीं गए थे ताकि जब इंड्यूसमेंट आ जाए तो आपके माइंड क्लियर रहें। ठीक है, अब ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके अंदर ही आपके पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, ये मैं आपके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी इस टाइम पे, लेकिन लाइक आपको कुछ टाइम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस आपने वीडियो के साथ बने रहना है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये किसी और की ज़रूरत है तो आपने ये लाजमी वीडियो और दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि वो भी इस रियल कंसेप्ट को जान सकें। ठीक है, इसके बारे में समझ सकें और इसके बारे में डीपली जान सकें। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया है, मैं जस्ट ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी थोड़ा सपोर्ट करना है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होती है तो दैन ही बंदा आगे की तरफ मूव करता है। अच्छा, ये आपके पास बन गया है एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली। ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन में कर लेता हूँ, इसका मैं कलर भी क्या, हाँ, ये रेड कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या है? अब आपके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है वो वैसे ही है, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट वैसे ही है, लेकिन आपके पास जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल में आपके पास हायर लो पॉइंट या चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बन गया, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बन गया। ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बन गया, लेकिन ये जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो स्विंग्स आ रहे हैं, इसके अंदर जो आपके पास लास्ट स्विंग होगा ना, ठीक है, ये लाइक मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, और लाइक आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये सारी चीज़ें आपको किधर चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो को वाइंड अप करूँगा। अब ये जो लास्ट स्विंग है ना, ठीक है, ये आपके पास होती है आईडीएम। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ये जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक जो अभी आपने देख भी ली है,
ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इससे आपका जो हाई पॉइंट है ना वो भी कंफर्म होता है। अब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ स्विंग बनाते हुए जा रही है, ठीक है, ऊपर। अब हमें क्या पता कि मार्केट कितनी कितनी ऊपर की तरफ स्विंग बनाएगी, नहीं पता ना, ठीक है, ऊपर की तरफ स्विंग स्विंग बनाती हुई जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या पता कि ये कितनी स्विंग्स बनाएगी। तो अब जैसे ही ये ऊपर वाली स्विंग बनाने के साथ ना अपने जो जो पहला ये जो पुल बैक होता है ना इसको ले लेती है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में पुल बैक है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ग्लेडर इसको कह सकते हैं या पुल बैक कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे होती हुई जा रही है। तो जैसे ही ऊपर नीचे होती हुई अपने इस लो को ले लेती है, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट कह रहे थे, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में नो डाउट ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ही है, लेकिन इंटरनल में इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग होता है। ये चार्ट के ऊपर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, देन आपको समझ आएगी, ठीक है। ऑलरेडी आपने लाइक प्राइस एक्शन में हाई हायर लो लोअर हाई ये लाइक वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई भी नहीं बताता। एसएमसी के अंदर डिफरेंस ये है, ये यूनिक इसलिए क्योंकि ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताती है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बताती है, ताकि आप बिल्कुल ट्रैप ना हो और आप लाइक इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सके, ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुकी है कि मैं आपको क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब आपके पास जैसे ही मार्केट क्या करेगी, जैसे ही मार्केट हाई जाने के बाद, ठीक है, अपने इस लो को ले लेगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गई है, ठीक है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गई, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गई। जैसे ही आपकी इंड्यूसमेंट हो जाती है तो आपका जो ये हाई पॉइंट है ना ये कंफर्म हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी आपके माइंड में एक पेंडिंग सवाल रखा था ना कि आपका हाई पॉइंट कैसे कंफर्म होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह आप अपने हाई पॉइंट को कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्फर्मेशन होती है आपके जो हाई पॉइंट है उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है। आई होप सो मैं आपको ये बताने में सफल रहा हूँ। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी आपके पास ये जो पॉइंट है ना ये हाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अब आपके सामने है, ठीक है। क्या पता आपने इस पॉइंट को हाई मार्क करना हो, आप कहें कि यार ये पॉइंट मेरा हाई है, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे आई है, फिर इसके ऊपर चली गई, नीचे आई है, फिर ऊपर चली गई है। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने जो लो है उसको लिए, ठीक है। आपका जो आईडीएम है वो डन हो गया, ठीक है। ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट था ये आपका डन हो गया, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट पॉइंट आपका डन हो गया, ठीक है। जैसे ही डन हो गया तो अब आपके पास ये जो पॉइंट है ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर इसके ऊपर जाती है ना, ठीक है, अगर सपोज अगर मार्केट ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर मिलाऊं तो ये पहली लेग हो गई, ये सेकंड लेग हो गई, ये थर्ड लेग हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास ये पॉइंट भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट के क्यों इधर कंफर्म हुआ है, क्योंकि लाइक अब लाइक इस चीज़ के ऊपर आप अपने फोकस करना है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आपको हमें ये तो पता चल गया था कि इंड्यूसमेंट लेगी तो मार्केट के अंदर ये जो हाई पॉइंट है ये कंफर्म हो गया। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि लो पॉइंट भी यही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को हायर लो मार्क करते हैं लेकिन मार्केट और नीचे आ गई, तो इसलिए मार्केट क्या जो जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ठीक है, इससे ऊपर जो भी लो होगा, ठीक है, इससे ऊपर जो भी लो होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद वो जो लो होगा वो आपके पास हायर लो कन्फर्म हो जाएगा। वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हायर लो कन्फर्म हो जाएगा। मैं इस चीज़ को और भी थोड़ा डीपली बताता हूँ, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये अब आपके पास क्या हो गया, ये अब आपके पास एक हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इस जगह पे इस जगह पे जो आपके पास इंड्यूसमेंट पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। एक और बात आपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है, हमेशा जैसे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आपकी लेफ़्ट वाली साइड पर होता था ना, वैसे ही आपके पास जो इंड्यूसमेंट होगा वो आपकी राइट वाली साइड पे होगा। अब यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन आ सकती है कि यार मार्केट इधर इस आई तक गई है, इधर इस आई तक गई है, तो अब इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, ये वाला इंड्यूसमेंट है या ये वाला इंड्यूसमेंट है। तो ये वाली जो लेग है ये बाद में बनी है, ठीक है। अब जब तक ये वाली लेग बनी नहीं थी तो अब आप मार्केट के अंदर किस जगह पर थे, अब मार्केट के अंदर इस जगह पर थे, इस जगह पर थे, ठीक है। आप मार्केट के अंदर इस जगह पर थे, ये आपके सामने बना ही कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे, अब आपको कंफर्म भी नहीं था कि यार ये मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, नहीं कंफर्म था ना, क्योंकि मार्केट इधर आई नहीं थी। अब आपको ये भी था कि यार ये इसको लिया नहीं है मार्केट ने, मार्केट मजीद भी तो ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर गई है फिर इसको ले लिया। तो जैसे ही इसको लिया है ना तो देन आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट आपके पास जो है ना वो बिल्कुल चौक की तरह आपकी लेफ्ट साइड पर होगा, ना कि राइट साइड पर, ठीक है। आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं कह सकते, हाँ इसको इंड्यूसमेंट आप कहते, बट कैसे, किस तरह,
अगर ये पॉइंट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता देन आपकी ये इंड्यूसमेंट हो जाती, ठीक है। बेशक ये ऊपर होती लेकिन ये इंड्यूसमेंट हो जाती, ठीक है। जब मार्केट इसको लेती, ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट कन्फर्म होती और इस टाइम पे आपके पास हाई पॉइंट ये ना होता, आपके पास हाई पॉइंट ये होता, तो आपका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस जगह तक ना आता, वो इस जगह तक आता, ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइक डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसकी वजह से अब इस लेग के अंदर देखें तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जैसे ही हुई है आपके पास ये जो हाई पॉइंट है ये आपके पास कंफर्म हो गया, ठीक है। मार्केट ने फिर जैसे ही इसको ऊपर की तरफ क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक की है, ठीक है। सॉरी वो पोस्ट लिखना मैं भूल गया हूँ। अच्छा, ब्रेक किया आपके पास, ये पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही पीछे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था जैसे ही, ठीक है, मार्केट ने इसको बॉस किया था, ठीक है। आपके पास ये पॉइंट चौक निकल कर आ गया था, फिर चौक, फिर चौक। अब मार्केट या तो इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, ठीक है, या इसको इस तरह रिवर्सल दे देगी। रिवर्सल दे देगी तो अब आपके पास ये जो पॉइंट है ये आपके पास इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट पॉइंट है। और चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट या लोअर हाई पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। आई होप सो अब आपको पता चल चुका होगा इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की एंट्री के बाद के आपके पास जो इंड्यूसमेंट होती है, सॉरी आपका जो एक्चुअल जब लो टूटता है तो वो लाइक किस तरह काम करता है। अच्छा, हाउ वी कन्फर्म एक्चुअल हायर हाई हायर लो चोक पॉइंट, ठीक है। अब अब आपको मैंने ये बता दिया ऑलरेडी कि चोक पॉइंट क्या होता है, हायर हाई कैसे हम मार्क करते हैं, ठीक है। आपकी इंड्यूसमेंट मार्केट लेती है तो हायर हाई को मार्क करते हैं, और हायर लो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो देन आपका हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी ऑलवेज लेफ्ट साइड पर होती है, जैसा सेम उसके अंदर था, किसके अंदर था, जैसा सेम था आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट के अंदर, ठीक है। ये अब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया, ठीक है। ये अब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। लाइक अब आप इस चीज़ को देखें, आपको क्लियर होगा। वेट अ मिनट, मार्केट के पास ये एक पॉइंट था, ऊपर गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि अब हम इंड्यूसमेंट को जान चुके हैं। अब इस पॉइंट को हम पहले बहुत कुछ कहते थे लेकिन जब से इंड्यूसमेंट की एंट्री हुई है अब इसकी कोई अहमियत नहीं। मार्केट नीचे आई है, ठीक है, फिर ऊपर गई है, ठीक है। अभी तक भी हम इसके अंदर कुछ इंटरेस्टेड नहीं है ना, ये हमें क्या, मैं एक मिनट प्रॉपरली बताता हूँ। यार ये पॉइंट रिमूव कर देते हैं, सॉरी चेंज ऑफ करैक्टर भी रिमूव करते हैं, ये पॉइंट भी रिमूव करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी रिमूव करते हैं, ये पॉइंट भी रिमूव करते हैं, और ये पॉइंट भी रिमूव करते हैं। अब आपके सामने सिंपल ये स्ट्रक्चर है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। अब पहले हम क्या करते थे, इसको हम हाई मार्क कर लेते थे, ठीक है, ठीक है, इसको हम हाई मार्क कर लेते थे, और अगर मार्केट इससे ऊपर जाती थी इसको हम क्या करते थे, इसको हायर लो मार्क कर लेते थे। लेकिन अब इंड्यूसमेंट की एंट्री हो चुकी है, अब इस जगह पर कब्जा हायर लो का नहीं है बल्कि इंड्यूसमेंट का है, ठीक है। अब कैसे हम देखते हैं, अब ऊपर जाती है, ठीक है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते, ठीक है, ये जस्ट इसको हम नॉर्मल स्विंग लेते हैं। मार्केट जब नीचे इधर आती है ना, ठीक है, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट ले लिए, इससे ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास हाई पॉइंट कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। हाई पॉइंट कन्फर्म होने के बाद मार्केट आगे जब इसको ब्रेक करती है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो देन हम इस पॉइंट को कन्फर्म करते हैं, ठीक है। तो देन हमारे पास हायर लो होता है। अब इसी चीज़ को हम चार्ट में प्रॉपरली देखते हैं। अब ये देखें, सॉरी, अच्छा, मार्केट इधर थी, ऊपर गई है, नॉर्मल है, इधर से ऊपर गई है, नॉर्मल है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा। मार्केट ने जैसे ही इसको आगे रीच की है हमारे पास हाई पॉइंट कन्फर्म हो गया, ठीक है, हमारे पास हाई पॉइंट कन्फर्म हो गया। और जैसे ही हाई पॉइंट कन्फर्म हो गया देन हमने क्या करना है, देन हमने देखना है कि ये नीचे की तरफ जाती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे की तरफ आई है फिर ऊपर गई है, ठीक है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, नीचे आई है फिर इसको ब्रेक कर दी है, ठीक है। इसको क्या कर दिया, ये जो हमारे पास हाई पॉइंट था इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी है। तो जैसे ही ये ब्रेक करती गई है ना, ठीक है, जैसे ही ये बॉस करती गई है या जैसे ही ये ब्रेक करती गई है, अब हमने कंफर्म कर लिया है कि अब मार्केट इधर से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अगर नीचे आएगी तो ये हमारे पास हायर लो पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर। तो ये अब हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट होगा, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट जो है ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा, ये पॉइंट चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। अब आपको समझ आ रही है कि जो इंड्यूसमेंट है वो अलग चीज़ है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बन रही है। और अब आपके पास लाइक मैं आपको मेन स्ट्रक्चर भी साथ में बताता हूँ, तो अब अगर थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो वो भी
आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आपके पास, ये आपके पास लो है उसका, ये हाई है आपका, ये फिर उसका लो है, फिर ये उसका हाई है, ठीक है। फिर ये इसको चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इसने, फिर ये इंड्यूसमेंट ली है और फिर नीचे की तरफ आए है, ठीक है। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लैक के अंदर बना हुआ है ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों है, ठीक है। तो अब आपने इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू आप हाइयर हाई या लोअर लो को मार्क करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने बुलिश स्टैंड के अंदर जान ली हैं, अब इन चीज़ों को हम बीरिश स्टैंड के अंदर एक बार जानते हैं, ठीक है। तो देन आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट की एंट्री हम करवाते हैं किधर, इंड्यूसमेंट की एंट्री हम करवाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। अभी तक हम नॉर्मली क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक हम लाइक इंड्यूसमेंट के आने से पहले, इंड्यूसमेंट के कब्जे से पहले हम नॉर्मली क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ये बॉस हो गया है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास बॉस आया, बॉस हुआ, ठीक है। हमारे पास ये जो पॉइंट था ये क्या था, ये हमारे पास पॉइंट था लोअर आई, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट था लोअर लो, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट था अगेन लोअर आई, ठीक है। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, बुलिश वाले स्ट्रक्चर में आपका लोअर लो कौन कंफर्म कर रही थी, आप इंड्यूसमेंट कर रही थी। इसी तरह जो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर ऐसे डाउन की तरफ पुल बैक्स बनेंगे, ठीक है, डाउन की तरफ पुल बैक्स बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इस लास्ट पुल बैक को मार्केट ने ले लिया, इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट, और हमारा लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाती रहेगी, लेकिन फिर जैसे ही इस पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है, तो हमारे पास ये लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि अब लोअर हाई तो ऑलरेडी भी मैंने आपको बता दिया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ कंफर्म होते हैं, लेकिन कैसे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर से आपके आपके जो लोअर लो है ये कंफर्म होता है। अब इधर आपका लोअर लो कैसे कंफर्म होगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रही है, हमें कुछ भी नहीं पता, अचानक से क्या करती है, रिवर्सल देती है, इंड्यूसमेंट लेती है, ये आपके पास लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी डाउन ट्रेंड में भी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, अगेन मैं एक बार आपकी प्रॉपरली हर चीज़ की प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है, फिर हम इसको रियल मार्केट के अंदर देखते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, चलें। ये लाइक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम रियल मार्केट में इसको देखते हैं। तो देन आपकी, अच्छा, अब अब क्या है, सब कुछ हम मैं डेल कर देता हूँ, जितना कुछ भी मैंने मार्क किए हुए मैं आपके सामने मार्क करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। ये जो रेड पॉइंट मैंने मार्क किए हुए हैं इनके ऊपर आपने और नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उनको डेल करने में थोड़ा तकलीफ़ आती है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर थी नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर थी नीचे आ रही है, जैसे ही इसको लिए इंड्यूसमेंट कन्फर्म होते ही लोअर लो पॉइंट कन्फर्म, ठीक है। यार मैं इनको रिमूव कर दूं आपके सामने, सॉरी, इनको रिमूव कर दूं ताकि इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। अच्छा, ये भी डेल हो गया, चलो आगे टाइम आएगा तो उनको भी मैं डेल कर दूंगा। अच्छा, अभी इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, अगेन आपको बताता हूँ। काइंडली मैं अगेन सजेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें पहली बार समझ आने वाली नहीं है। अगर आपको पहली बार समझ आ गई हैं देन भी आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और अगर पहली बार समझ नहीं आ रही तो देन आपने इसको वीडियो को बार बार देखना है, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़रूरत है किसी और की तो आपने लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब देखें, नीचे आई है मार्केट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर गई है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नीचे आई है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे ही ऊपर आकर इसको ले लिए लोअर लो पॉइंट कन्फर्म, ठीक है। नीचे आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर जा रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नीचे आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर जैसे ही हमारे इसको लेती गई है, ठीक है, जैसे ही इसको लेती गई है, ठीक है, हमने उसी टाइम पे लगा दिया कि यार ये तो हमारी इंड्यूसमेंट हो गई है, ठीक है। इंड्यूसमेंट के साथ हमें कंफर्म क्या होता है, ठीक है, अब लोअर में है तो हमें कंफर्म होगा हमारा लोअर लो पॉइंट, तो हमें कंफर्म हो गया ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट मार्केट ने क्या की है,
अब इंड्यूसमेंट करने के बाद ठीक है नीचे की तरफ गई है, थोड़ा ऊपर आई है, फिर इसको ब्रेक कर दिए। अब जैसे ही इसको ब्रेक किए, जैसे ही इसको ब्रेक किए ठीक है, तो हम थोड़ा एक्टिव हो गए हैं ठीक है, क्योंकि हमें पता थी कि यार अब इसने इसको ब्रेक कर दिए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हमारा हायर लो। हायर लो कहाँ कन्फर्म हो गया, अब हायर लो आपके इधर किस जगह पर कन्फर्म हो गया ठीक है। जैसे ही इसने ब्रेक किया, ये आपके पास हायर लो जो सबसे हाई था, जो सबसे हाई था, हायर लो कन्फर्म हो गया ठीक है। आप इधर आए हैं, आपने ये मार्क कर लिए। अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है? नहीं, ये वाला क्यों है आपके पास, लाइक चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट आप ये वाला नहीं है, लोअर आई आपके पास ये है, तो आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है वो ये वाला है ठीक है। तो अब आप इसको मार्क कर लेते हैं, ये और आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ चेंज ब्रेक करती है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, मैं स्टेप वाइज इन चीज़ों को इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन वाली हैं ठीक है। तो अपने भी लाइक इस तरह, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ऊपर गई है, थोड़ा नीचे आई है ऊपर, फिर इसको ब्रेक कर दी गई, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। हाँ ठीक है इंड्यूसमेंट है, लेकिन यार क्यों इंड्यूसमेंट है ये भी तो बताओ ना, ये किस साइड पर है, ये आपके पास राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर आपके पास ये है, तो फिर ये इंड्यूसमेंट कैसे हो सकती है ठीक है। अगेन मार्केट थोड़ा नीचे आती है, अगेन इसको ब्रेक कर देती है, ये इंड्यूसमेंट हो गई है। हाँ हो गई है, लेकिन कैसे हुई है, आपके पास जो ये पॉइंट था ये तो इस जगह पर है ठीक है। तो ये इस चीज़ के अंदर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना ठीक है। ये आपके पास राइट साइड पर कुछ भी होता रहे, आपके पास मेन पॉइंट ये वाला है ठीक है। आपके पास मेन जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड वाला है ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया है, मैं इधर से आपको बताता हूँ, इधर से बता रहा हूँ, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे ही इसको ब्रेक किया अब ये आपके पास वैलिड इंड्यूसमेंट हुई है। इंड्यूसमेंट होते ही क्या हुआ है, आपके पास ये पॉइंट कंफर्म हुआ है ठीक है। तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट क्लियर, आईडीएम क्लियर हो गया ठीक है। आईडीएम क्लियर होते ही आपके पास लो पॉइंट कंफर्म। अब समझ आ रही है आपको ठीक है, इंड्यूसमेंट में और चौक पॉइंट में और इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट साइड पे क्यों होना चाहिए, राइट साइड पर क्यों नहीं होना चाहिए ठीक है। अच्छा अब आगे जाते हैं। अच्छा अच्छा मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे आई है, अगेन नीचे इसको ब्रेक कर दी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है क्या हुआ है, हमारे पास चौक पॉइंट था, तो ये था ये, अब ये है ये वाला ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर हाई पॉइंट हो गया ठीक है। तो सबसे पहले फ़ौरन से पहले लोअर हाई मार्क कर लिया ठीक है, लोअर हाई हमारे पास हो गया। अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट क्या हो रहा है, हम इसको शिफ्ट करते हैं ठीक है। यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर किधर आ गया, इस जगह पर आ चुका है ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया है ठीक है, मार्केट ने चेंज ऑफ सॉरी वो बना दिया पॉइंट, और ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारा कब कंफर्म हुआ था, जब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, ये पहले लिखना था चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमें अपना चौक पॉइंट मिला है ठीक है, या लोअर आई पॉइंट मान ले वो मिला है ठीक है। अब क्या हुआ है ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखनी है कि ये जो स्विंग्स बना रहे हैं आ रहे हैं ठीक है, स्विंग्स बनते हुए आ रहे हैं, इनको मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ रही है या नहीं। अब आपके पास जाते साथ इसको तोड़ दिया, जाते साथ तोड़ दिया, तो आपके माइंड में आया कि इंड्यूसमेंट है, नहीं यार इंड्यूसमेंट तो नहीं है। इंड्यूसमेंट कैसे नहीं है यार, आपके पास जो आपका जो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाला स्विंग था वो टूट गया, तो इंड्यूसमेंट कैसे नहीं है, अब कैसे होगी इंड्यूसमेंट ठीक है। तो ये आपके पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट हो गई है ठीक है। अब जैसे ही आपके पास इंड्यूसमेंट हुई है, नेक्स्ट फ़ौरन से पहले आपने क्या करना है, फ़ौरन से पहले आपने मार्क करना है अपना लो पॉइंट ठीक है। ये आपके पास फ़ौरन से पहले आपने अपना लो पॉइंट मार्क किया ठीक है। लो पॉइंट मार्क करने के बाद अब क्या होगा, अब दो सिचुएशन हो सकती हैं ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला अपना चौक पॉइंट, ये हमारे पास है बॉस पॉइंट। मार्केट ऊपर ब्रेक करती है चौक हो जाएगा, मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए आती है तो लाइक सेम इसी तरह स्ट्रक्चर चलता रहेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कहा यार आपकी नहीं सुनती है, मार्केट ने ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर करते ही मार्केट क्या कही है, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर करने से पहले ठीक है इस तरह काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स बनाए हैं ठीक है, इस तरह स्विंग्स बनाकर ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए। अब जैसे ही पहले स्विंग को ले लिए क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हमारे पास आई कन्फर्म ठीक है। तो ये आपके सामने है ठीक है। मार्केट ने जैसे ये इंड्यूसमेंट पहला ले लिए या पहला स्विंग ले लिया, आपके पास फ़ौरन से पहले आपका जो हाई पॉइंट था वो हो गया कन्फर्म ठीक है। इधर हमने इसको भी कर लिया है मार्क ठीक है, इसको मार्क कर लिया ठीक है। अब क्या क्या हो गया अगेन, अब आगे देखते हैं ठीक है। मार्केट ने ये
चोक कर दिया था, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है, नीचे आई है, और फिर अगर आगे जाकर इसको ब्रेक कर दिए, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिए। अब जैसे ही इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अब मार्केट ने रिवर्सल नहीं किया, ऊपर की तरफ ही अगेन ब्रेक कर दिए, ठीक है। अच्छा, मतलब समझ में आ रही है, मैं इस पॉइंट को किसी टाइम पे चौक बोलता था, ठीक है, अब इस टाइम पे इस चीज़ पर कब्जा कर लिया इंड्यूसमेंट ने। अब चौक पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट हुई है, आपका ये कंफर्म हुआ है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फ़ौरन बाद आपने ये हायर लो मार्क किए, ठीक है, और मार्केट इस तरह आगे की तरफ कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये इसने अगेन इंड्यूसमेंट ले लिए, इंड्यूसमेंट लेते ही आपने कंफर्म कर लिया अपना हायर ही। तो आई होप सो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये स्ट्रक्चर की आपस में कहानी क्या है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास इंड्यूसमेंट है ना, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली है कैसे, ठीक है, ऐसे स्विंग्स बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपके माइंड में ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए कि ये जो स्विंग है ये हमारा कंफर्म कैसे होता है, ठीक है। तो स्विंग कंफर्म कैसे होता है मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। अब हर स्विंग आपका स्विंग नहीं होगा। अब आपके पास एक होती है इम्पल्सिव मूव, ठीक है, इसको कहा जाता है इम्पल्सिव मूव, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, करेक्शन करने, अगेन इसको कहा जाता है इम्पल्सिव मूव, ठीक है। तो ये जो करेक्शन करने आती है ना, इसके अंदर हमने देखना होता है। अब ये जो हमारे पास है ये इम्पल्सिव मूव है, इसके अंदर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जा रही है ऊपर वाली साइड पे। अब हमने देखते हैं कि एक कैंडल बन गई है, सेकंड कैंडल बन गई है। अब थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का लो लिया है या नहीं। अगर लो लिया है, उसको बेशक क्लोज करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्लोज करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्लोज और क्लोज करे क्लोज ना करे उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी आपने इंड्यूसमेंट के बारे में या लाइक पुल बैक के बारे में जानना है या स्विंग के बारे में जानना है। तो पिछली कैंडल के नीचे क्लोज करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट उसको स्वीप ही कर दे, ठीक है। स्वीप करने के बाद ये उसका जो हाई है इसको ले ले, ठीक है। तो ये आपके पास एक हो जाएगा वैलिड स्विंग, ठीक है। अब लाइक आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैंडल ये बन गई है, ठीक है, ये आपके पास एक कैंडल बन गई है, सेकंड कैंडल ने इसका लो ले रही है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी है। अब आपका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, ऊपर जा रहा था, ये इसने पुल बैक किया, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो ये आपके पास वैलिड पुल बैक है। लेकिन अगर इन केस मार्केट क्या करती है, अब थोड़ा, हाँ, मार्केट इसके लो को नहीं लेती, अब क्या है, अब ये हमारे पास कैसे लाइक शो होगा, ये अब हमारे पास ऐसे होगा, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, नीचे की तरफ तो आई नहीं है, तो इधर से ऊपर की तरफ चली गई है। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह शो होगा। तो आपके पास पुल बैक क्या होता है, मार्केट पिछली का लो ले ले, फिर ऊपर उसको ऊपर ब्रेक कर दे। अब ये जो लो ले रही है ना, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कहा है कि लिक्विडिटी ग्रैब कर दे तब भी चलेगा, ठीक है। ये सपोज आपके पास एक है, ठीक है, और मार्केट के अंदर ये इस जगह पर अभी तक तो ये इसके इनसाइड बार पे है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट इसकी जो स्विंग है ना उसके हिसाब से इसकी जो लिक्विडिटी है वो ले लेती है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ऊपर इसके ब्रेक कर दिए, ठीक है, ऊपर इसके क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो अब ये आपके पास वैलिड स्विंग होगा, ठीक है। इधर भी मैंने कुछ इस तरह का ही मार्क कर रखा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, ये जो सेकंड कैंडल थी इसने इसका जो हाई है और लो है वो नहीं लिया, तो यहाँ तक हमारे पास पुल बैक ये जो है वो वैलिड नहीं है। मार्केट इधर से ही और ऊपर चली गई है, ठीक है। अब ये इसके इनसाइड बार में आ जाती तो फिर आपको इसका लो ही चाहिए था, लेकिन इसको ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब आपको सेकंड कैंडल का लो चाहिए, ठीक है, जो इस तरफ है। एक मिनट में, ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, अब आपको समझ आएगी क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था ठीक से। मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, ये इसका लो है, सेकंड कैंडल ने इसका लो लिया नहीं लिया, ठीक है, मार्केट ने सेकंड कैंडल का लो नहीं लिया। अब आप इसको मार्क कर लेंगे, इसने लाइक इसके इनसाइड बार में है, नहीं इनसाइड बार में नहीं है, इसके ऊपर चले गई है। अब इसका लो थर्ड ने ले लिया, हाँ ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास वैलिड स्विंग बन गया है, ठीक है। इस तरह वैलिड स्विंग और जो इनवैलिड स्विंग है या वैलिड पुल बैक या इनवैलिड पुल बैक है उनको मार्क किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पुल बैक के बारे में कुछ और भी यूनिक बताने से पहले मैं आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैं एक बार चार्ट के ऊपर ड्रा करके देता हूँ, ठीक है, या दिखाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। और फिर वैलिड पुल बैक को हम थोड़ा और डिटेल्स, अच्छा सॉरी एक बात मैं बताना और भूल गया हूँ, वो मैं आपको पहले कंफर्म करवा दूँ और मेरे माइंड से फिर निकल ना जाए। अच्छा,
ये आपके पास जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको अब लाइक इस इतना तो समझ आ गया ना कि ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, इंटरनल स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपके पास पॉइंट होता है ना, इधर एक कैंडल आती है, ठीक है, और क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ऐसे स्वीप कर देती है। इसको क्या कर रही है, ऐसे स्वीप कर देती है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास कब होगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास तब होगा जब इसके अबव बॉडी क्लोज होगी, बॉडी क्लोजिंग होगी। अब इसके अबव बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड कैंडल आती है, वो इसके अबव बॉडी क्लोजिंग करती है, इसके अबव बॉडी क्लोजिंग करती है, ये भी आपके पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि अब जो पहली कैंडल है उसने स्वीप की है, ठीक है। अब आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है वो इधर से शिफ्ट होकर इधर हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्रेक करना ज़रूरी है, इधर ब्रेक करेगी देन आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। इसके नीचे ब्रेक करेगी, सपोज ये नीचे इसको लाइक क्लोज करती है, और ये जो कैंडल होती है ये मज़ीद ऊपर चली जाती है। अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो गया, अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है, तो देन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। तो इस तरह आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसे ही सेम लाइक चौक की तरफ है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका चौक पॉइंट है ना, ठीक है, ये आपका चौक पॉइंट है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, चौक करने के लिए, लेकिन मार्केट जस्ट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर देती है, ठीक है, ऐसे कर देती है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग नहीं करती, ऐसे कर देती है। तो ये आपके पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ठीक है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट की जो बॉडी की क्लोजिंग हो ना वो इसके नीचे हो, ठीक है। अगर कोई कैंडल इसके नीचे विक बना देती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या करती है, ये विक बना देती है। अब आपके पास बॉडी क्लोजिंग ऊपर हुई है, वेक लाइक बनती रहे बेशक, बस बॉडी क्लोजिंग आपने देखनी है, बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है नहीं, ठीक है। अब आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है वो आपका किधर शिफ्ट था, पहले इधर था, अब शिफ्ट होकर इधर आ गए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर दोनों में बॉडी की क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो पुल बैक या इंड्यूसमेंट होती है ना, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जस्ट लिक्विडिटी ग्रैप हो जाए, ठीक है, वो भी चल जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ लाइक अभी आपको मैंने नीचे भी दिखाया था, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस कैंडल की जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। तो ये भी आपके पास होगा, ठीक है, वैलिड होगा इंड्यूसमेंट, और इसके ऊपर क्लोजिंग कर रही है, ऊपर वाली साइड पर क्लोजिंग करना लाजमी है, ठीक है। इस तरह नीचे की तरफ से ये लिक्विडिटी ले रही है, इट्स ओके, चल जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग करना ज़रूरी है, ये क्लोजिंग ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको वैलिड इनवैलिड भी बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, देन हम इसको रियल मार्केट में देखेंगे और फिर वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, बॉडी क्लोजिंग वो मैंने लिखा था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया, मैं इसीलिए चीज़ों को लाइक लिख लेता हूँ साथ में ताकि निकले नहीं, और अभी एकदम से मेरे माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, हाउ वी कन्फर्म आवर स्विंग, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब आपके पास जो वैलिड स्विंग है या वैलिड पुल बैक है वो कौन सा है, आपके पास इनवैलिड पुल बैक है वो कौन सा है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास वैलिड पुल बैक है, ठीक है, इनको आपने डीपली जानना है क्योंकि ये भी दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब इधर क्या हुआ है, अब इधर ये हुआ है, आपके पास नॉर्मल एक कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल ने, अच्छा, पुल बैक का मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है खींचना, बैक अपनी तरफ या लाइक पीछे की तरफ। अब लाइक ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये सेलिंग में है ना, ठीक है। अब इसने अपने लो वाली साइड पर खींचना है, ठीक है। अब ये इस सॉरी, ये जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, इसने क्या करना है, सेकंड कैंडल को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। अगर वो इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। लेकिन अब मार्केट के अंदर, यार आप हट जाओ एक मिनट, हाँ ठीक है, हमें क्यों कंफ्यूज करवा रही हो। अच्छा, ये आपके पास लो है, ठीक है, मार्केट ने इसका लो नहीं लिया तो ये आपके पास पुल बैक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इसके इनसाइड बार में भी नहीं है, इसके इनसाइड बार में है, नहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास लाइक इनसाइड बार का आपको पता तो होगा, लाइक मैं आपको अगेन इधर बता देता हूँ पहले ताकि अगर किसी को नहीं पता। आपके पास ये कैंडल बन गई है, ठीक है, एक और ये कैंडल बन गई है।
अब आपके पास ये जो कैंडल है ये इनसाइड बार के अंदर है, और इस कैंडल को आप कहेंगे इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल क्योंकि इसने एक कैंडल को अपने अंदर ले लिया। अब इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपने हाई लो मार्क करना है आपने इस कैंडल का मार्क करना है, ठीक है। इस कैंडल का आपने मार्क कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो कुछ भी होगा ना वो आपको जस्ट टैप करने के लिए होगा। तो सेम इसी तरह इधर भी है, ठीक है। पहली कैंडल बनी है, पहली कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल बनी है, वो उसके इनसाइड नहीं बाहर नहीं बनी, आपने पहले ये चीज़ कंफर्म करनी है। इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, अब इस कैंडल की वैल्यू नहीं है, इस कैंडल की वैल्यू है। थर्ड कैंडल आकर इसके लो को ले लिए, थर्ड कैंडल ने अगर इसके लो को ले लिए, ठीक है। ये आपके पास वैलिड लाइक नीचे की तरफ पुल बैक बन गया है। अब ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है, ठीक है। ये अब आपके पास वैलिड पुल बैक है, ठीक है। सपोज अब क्या होता, ये जो है इसका जो लो होता वो इधर होता। अब पुल बैक कैसे होगा, मार्केट ने इस कैंडल को नीचे की तरफ चेक लेके खींचा, लेकिन अपने नीचे तक नहीं लेकर आ सकी, ठीक है। तो ये आपके पास पुल बैक वैलिड नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता, पहले नीचे की तरफ गई ही नहीं है, ठीक है। अब इधर आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। मार्केट इधर से ऊपर गई है, यार आप आ जाओ उस्ताद। अच्छा, मार्केट इधर से ऊपर की तरफ गई है, नीचे की तरफ आई ही नहीं है, ठीक है। इसके नीचे आती है तो तब नीचे की तरफ होता ना, इधर से इधर तक गई है, फिर इधर से ऊपर की तरफ चली गई है, तो ये आपके पास जो पुल बैक है ये वैलिड नहीं है। तो ये एक्चुअल सीन है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगले वाला। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके पास एक कैंडल बन रही है, सेकंड कैंडल बन रही है, थर्ड कैंडल, अब ये कैंडल इसके इनसाइड बार में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ कैंडल इसके डाउन तक आई है, ठीक है। नो डाउट इसके डाउन तक आई है, लेकिन ये जो हमारे पास मेन कैंडल है इसके डाउन तक भी आई है, ठीक है। अगर ये क्या करती, अगर ये ऐसे करती, ठीक है, अगर ये ऐसे करती, ये जस्ट इसके डाउन तक आती, लेकिन मेन कैंडल के डाउन तक नहीं होती, तो ये हमारा जो पुल बैक था वो वैलिड नहीं था, क्योंकि मार्केट इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा बना रही है, ठीक है। मार्केट इसके अंदर स्ट्रक्चर यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ चली गई है, लेकिन आपके पास जो पुल बैक होता है वो होता क्यों है, कैसे है, किस तरह, ऊपर जाए, ठीक है, नीचे आए और फिर ऊपर जाए, तो ये आपके पास वैलिड पुल बैक होता है। अब इधर मार्केट ऊपर से ऊपर ही जा रही है, तो कैसे वैलिड पुल बैक हो सकता है। तो अब ये आपके पास वैलिड पुल बैक है, ठीक है। ये अब इधर देख लेते हैं, मार्केट प्रॉपरली ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से ये डाउन करती है, फिर ऊपर इसके क्लोज कर देती है, तो ये भी आपके पास वैलिड पुल बैक है। अभी हम कुछ इनवैलिड पुल बैक्स को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो आपकी इंड्यूसमेंट है ना वो ऐसी कंफर्म करनी है, लाइक जो मैंने आपको स्विंग बताया ना, जो आपके पास डिफरेंट स्विंग्स बन रहे होंगे, जो आपका लास्ट स्विंग होता है वो इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। तो वो इसी तरह है, मैं इंड्यूसमेंट के ऊपर काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ और इसी वजह से लगा रहा हूँ। अब ये आपके पास एक कैंडल थी, सेकंड कैंडल थी, थर्ड कैंडल, अब लाइक ये अब इसका लो इस कैंडल का किधर था, इस जगह पर था, मार्केट ने लिया नहीं लिया, ऊपर क्लोजिंग कर दी है, नो डाउट ऊपर क्लोजिंग कर दी है, लेकिन जब इसने इसका पुल बैक ही नहीं दिया, ठीक है, लो ही नहीं लिया, तो ये हमारे पास जो स्विंग है वो इनवैलिड है। अगर इस तरह की इंड्यूसमेंट हमारे पास बनती है तो वो किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मेन कैंडल है, ये भी इसके इनसाइड में आ गई, ये भी इसके इनसाइड में आ गई, ठीक है। अब थर्ड कैंडल ने इसका लो लिया, नो डाउट लिया, इसका भी लो लिया, लेकिन एक्चुअल लो कौन सा था, ये वाला इसने नहीं लिया, ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है, ठीक है, ये ऊपर क्लोजिंग कर दी है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये आपके पास इनवैलिड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास एक कैंडल है, ये ऊपर तक गई है, ठीक है, ये इसके नीचे तक आई है, नो डाउट ये इसके नीचे तक आई है, ठीक है। और एक मिनट मैं आपको, ये आपके पास पहली कैंडल थी, ठीक है, सेकंड कैंडल इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी गई है, ये सेकंड कैंडल हो गई, ठीक है। थर्ड कैंडल उसके लो तक आई है, ठीक है, क्लोज करे या स्वीप करे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। थर्ड कैंडल का भाई इवन फोर्थ ने लो लिए, ठीक है, लेकिन ऊपर जो हमारे पास आई था उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई क्लोजिंग, तो ये भी आपके पास वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, ये भी आपके पास इनवैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब अच्छा, अब इंड्यूसमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, आपके पास ऐसे स्विंग बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपका पास जो स्विंग बनते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये अब आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, ये देखें, लाइक मैं आपको रियल में भी एक बार इस तरफ भी दिखा देता हूँ। आपके पास ये कैंडल है, ठीक है, सेकंड आपकी तरफ आपके पास ये कैंडल है, आपके पास थर्ड ये कैंडल है, तो ये आपके पास जो स्विंग है वो वैलिड स्विंग है, ठीक है। ये किस तरह वैलिड स्विंग है ये आप देख सकते हैं, ऊपर गई है मार्केट, नीचे आई है, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो ये आपके पास वैलिड स्विंग है, ठीक है। अगर इन केस इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर ये होता कि आपकी ये जो कैंडल थी ना, ठीक है, ये इस तरह होती, ठीक है,
इसकी जो विक्स है ना वो इस पहले वाली को डाउन तो गए। अब ये मेन कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल होगी, अब इसके लो तक नहीं आई तो ये आपके पास वैलिड स्विंग नहीं होगा। तो स्विंग्स जो आपने मार्क करने हैं, स्विंग जो आपके पास लास्ट स्विंग होगा ना, अब जैसे आपके पास मैं आपको बता दूं, आपका एक स्विंग, आपका सेकंड स्विंग, आपका थर्ड स्विंग, आपका फोर्थ स्विंग, ये आपके स्विंग तो हैं लेकिन ये आपके पास वैलिड स्विंग नहीं है, ठीक है। और सॉरी, ये आपके पास वैलिड स्विंग है या इनवैलिड स्विंग है, ये तो आपने चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास लास्ट पुल बैक है ना, ठीक है, जिधर से मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और आपने ये जो हाई पॉइंट है ये कंफर्म करती है, इसको आप इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। पहले अब आपके पास कौन सी इंड्यूसमेंट थी, ये वाली थी, ठीक है। आपके पास ये नो डाउट यही इंड्यूसमेंट थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं। लेकिन मार्केट जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे इसको लेने के लिए नहीं आती, तो आपकी इंड्यूसमेंट नेक्स्ट यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर थी नो डाउट, यहाँ पर ही थी, लेकिन मार्केट यहाँ आई नहीं है, ठीक है। अब आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ पर चली गई है, ठीक है। अब आपकी जो इंड्यूसमेंट है वो ये है, और ये कंफर्म इंड्यूसमेंट है क्योंकि इसको मार्केट ने ले लिया। अब जो ये इंड्यूसमेंट नहीं है ना, इनको जस्ट आप स्विंग्स बोल सकते हैं या जस्ट इनको पुल बैक्स कह सकते हैं, ठीक है। आप इनको ये कह लें कि ये मेरे पास पुल बैक है। अब पुल बैक वैलिड है या स्विंग वैलिड है या नहीं वैलिड, ठीक है, वो तो लाइक आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये हैं क्या, ये हैं पुल बैक, इनको आप पुल बैक कहेंगे। और जो आपके पास लास्ट पुल बैक होता है ना, उसको आप इंड्यूसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र करनी है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम रियल मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, उधर इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये चार्ट है, 15 मिनट खुला हुआ है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर काम है, 1 मिनट, इसको मैं ये क्या कहते हैं, बिटकॉइन पर चले जाते हैं। अपना बिटकॉइन है, अच्छा आप पढ़ जाएँ यार, 1 मिनट में पहले वाली ड्राइंग पूरी रिमूव कर रहा हूँ आपके लिए। ये आपके पास प्रॉपरली एक चार्ट बनकर आ गया, ठीक है। अच्छा, हम इधर से मार्क करना शुरू करते हैं और आखिर तक इसको मार्क करते जाएंगे, ताकि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले ये हमारे पास लो पॉइंट है, इसको वैसे हमने मार्क कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, लो पॉइंट, ये हमारे पास हो गया लो पॉइंट, ठीक है। अच्छा, लो पॉइंट होने के बाद नेक्स्ट हमने क्या देखना है, हमने पुल बैक्स को देखना है, ठीक है। हमारे पास ये कितने पुल बैक्स बने हुए हैं, हमारे पास ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, नीचे की तरफ आई है, फिर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, पुल बैक बन गया, नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको ब्रेक नहीं किया तो पुल बैक नहीं है। ये हमारे पास नीचे की तरफ आई है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, पुल बैक बन गया, ठीक है। अब ये जितने भी आगे वाले इसके इनसाइड बार में, ठीक है, लाइक इसके इनसाइड बार में आ जाएंगे, लेकिन मतलब स्टिल हम इनको जस्ट समझने के लिए देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ऊपर गई है, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। तो ये लाइक इस तरह आपके जो पुल बैक्स होते हैं वो कंफर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अभी तक जस्ट आपको पुल बैक बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है। इसके बाद मैं आपको प्रॉपरली बॉस चौक और वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये आपके पास पुल बैक हो गया, यार मैं बड़ा करता हूँ इसको, ऐसे समझ कोई नहीं आनी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, ये अब आपके पास वैलिड पुल बैक है या नहीं, अब खुद अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ का। मार्केट ने क्या किया, हट जाओ आप, हाँ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक कैंडल बनाई है ये वाली, ठीक है, इसका लो किधर है, इस जगह पे है, ठीक है, इसका हाई किधर है, इसका हाई इस जगह पर है। सेकंड कैंडल ने इसका लो लिया नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। तो अब आपके पास मेन कैंडल कौन सी होगी, मेन कैंडल इससे शिफ्ट होकर ये वाली हो गई, ठीक है। सेकंड इसके इनसाइड बार, थर्ड इसके इनसाइड बार, फोर्थ इसके इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, ये सारी इसके इनसाइड बार में आई हैं, तो ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो हम इस जगह को इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट कौन सी कैंडल है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस तरह इधर से ऊपर यहाँ तक आई है, ठीक है। ऊपर आने के बाद पिछली कैंडल के लो को ले लिया, ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक बन गया। अब सेकंड इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, नीचे जितना जाए कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, एक मिनट हम बड़ा करते हैं।
इस रेड लाइन को हम डेल कर देते हैं। ओहो मार्केट बहुत नीचे है। तो ये आपके पास क्लोजिंग हुई है। तो ये आपके पास जो पुल बैक है ये कौन सा है, ये वैलिड पुल बैक है। अब आपको समझ आ गई है। नीचे वाली पहले लिक्विडिटी ग्रैब करे फिर ऊपर की तरफ जाए। इसी तरह हम कोई देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, सेलिंग वाला भी कोई पुल बैक देख लेते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर हमने ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन स्टिल मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक डाउन आई है। फिर ये जो पिछली कैंडल थी, ये जो इनसाइड बार कैंडल थी, इसको ऊपर से लिए और नीचे ब्रेक किया। तो ये भी आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। इसको हम डीपली जानते हैं। तो अब सॉरी, मार्केट का ये हाई था इस कैंडल का, ठीक है। अगली कैंडल को इसका हाई लेना चाहिए था, नहीं लिया, इग्नोर। अगली कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे यार, हाँ इधर वो शिफ्ट हो जाएंगे। मार्केट ने इसका हाई लिया, नहीं लिया, इग्नोर। या ये तो इनसाइड बार कैंडल बन गई है, ठीक है। अब इसका लो ले ना ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका लो लिया, अगली कैंडल ने लिया, बिल्कुल लिए। तो क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब, ऊपर क्लोजिंग की है, सॉरी नीचे वाली साइड पर क्लोजिंग की है, बिल्कुल की है। तो ये आपके पास वैलिड पुल बैक है। ऐसे आपने वैलिड पुल बैक को पहचाना है, ठीक है। अब आपके पास जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आपके पास ये आपका इंटरनल, हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं ये वैलिड हैं या नहीं, स्विंग जो है ये वैलिड है या नहीं, ये भी आपको कंफर्म हो गया। और जो आपकी लास्ट वाली है ये आपकी होगी इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये भी आपको कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट होते ही आपका ये जो हाई पॉइंट है ये कंफर्म हो जाएगा, ये भी लाइक आपको पता चल गया, ठीक है। फिर जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है, आपके पास ये जो पॉइंट है ये कंफर्म हो जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। सेम अगर डाउन ट्रेंड के अंदर हम इस चीज़ को देखें तो ये आपके पास बड़े वाला स्ट्रक्चर होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब स्विंग कैसे कंफर्म होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, वैलिड पुल बैक या लाइक इनवैलिड पुल बैक सारे। जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिए, ठीक है, मैं आपको एक मिनट यार, कन्फ्यूज ना करें। मार्केट ने जैसे ही इस लास्ट पुल बैक को लिया, इंड्यूसमेंट कन्फर्म होते ही नीचे वाला लोअर लो कन्फर्म। और जैसे ही ये ब्रेक हुए, जैसे ही ये ब्रेक हुए, ठीक है, आपके पास ये हायर लो कन्फर्म। अब समझ आ गई है, ठीक है। लाइक इस तरह का सारा कुछ ऐसे ही होता है। अभी हम इधर से प्रॉपरली बॉस चौक को मार्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को छोड़कर इग्नोर करके, ताकि और फिर वाइंड अप करते हैं। काफ़ी अभी भी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन स्टिल आपने इसको मज़ीद या पूरा लाइक वॉच करना है, ठीक है। मुझे भी काफ़ी टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। ऑलरेडी भी एक बार ये फ्लॉप हो चुकी है, मैंने लाइक एक वीडियो बनाई है लेकिन उसके अंदर आवाज़ आ रही थी और इमेज या वीडियो आने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने ये अगेन बनानी पड़ी है। बट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो अच्छा, ये एक मिनट पहले क्या कर लूँ, बल्कि ठीक है। अच्छा मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऐसे लाइक पुल बैक्स बनाकर, मैं अब इसको नॉर्मल में ले आता हूँ जिसके अंदर मैंने वर्किंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अभी मार्केट ने क्या किया है, ऊपर नीचे अब ये लास्ट वाले पुल बैक को क्या किया है, लास्ट वाले पुल बैक को मार्केट ने ले लिया। क्या हो गया हमारे पास, इंड्यूसमेंट होते ही हाई पॉइंट कन्फर्म, हाई पॉइंट क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, ठीक है। हाई पॉइंट कन्फर्म होते ही नेक्स्ट, अब आपके पास ये जो था ना, अब आपके पास ये जो था ये था इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इस लो से लेकर इस हाई तक, ये आपके पास एक लेग है, ठीक है। ये आपके पास एक लेग है। अब इंटरनल में देख लें आगे ये कितने ज़्यादा लेग हैं, लेकिन एक्सटर्नल में ये जस्ट एक लेग है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक्सटर्नल के बाद मार्केट ने क्या किया है, एक्सटर्नल के बाद मार्केट ने ये फिर नीचे की तरफ आई है, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर गई है, यहाँ से फिर क्या गई किया मार्केट ने, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई है। अब ये देख लें ये आपके पास इंटरनल स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनके अंदर आपका इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। और वो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था उसके अंदर लाइक नीचे ऊपर दोनों तरफ मैं लेकर आकर ऐसे ही मार कर रहा था ना, तो सेम ये वही चीज़ है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट आपके स्विंग बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे ये वैलिड बॉस है या नहीं, ठीक है। नहीं, ये वैलिड बॉस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्वीप किया है, क्लोज नहीं किया। या हम देख लेते हैं इसको डीपली थोड़ा। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अ, अब क्या है, ये हमारे पास वैलिड बॉस है, ये हमारे पास वैलिड बॉस है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वैलिड बॉस हुए, ठीक है, बॉस को पहले हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। एक अच्छा, एक और बात याद रखनी है आपने, या लाइक वो मैं भी नहीं बताना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास मेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, लाइक अब आप लाइक इस चीज़ को समझे, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होती है आपके पास, इंड्यूसमेंट अब ये जो आपके पास डिफरेंट स्विंग्स थे वो लाइक लोगों को समझ आ जाती है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर वो मार कर लेते हैं, लेकिन इंड्यूसमेंट में वो लाइक कंफ्यूज होते हैं, और इंड्यूसमेंट को कंफर्म करवाना ही मेरा मेन मकसद है, ठीक है। ये आपके पास लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट आपके पास स्विंग है ना, ठीक है। लास्ट स्विंग है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट। मार्केट ने अगेन ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर की है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारा हाई पॉइंट कब और कैसे कंफर्म होगा। फर्स्ट पुल बैक स्विंग, या फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, फिफ्थ स्विंग, सिक्स स्विंग, सिक्स स्विंग, सिक्स स्विंग, सिक्स स्विंग क्यों भाई, स्विंग क्यों, मैं स्विंग क्यों कहूँ। अब इसको ले जो लिया मार्केट ने तो फिर भी स्विंग है, ये फिर कैसे स्विंग हो सकती है। मार्केट ने इस स्विंग को क्या की है, ले लिए। क्लोजिंग करे ना करे, इंड्यूसमेंट में मैंने पहले बताया कंफर्म लाइक सॉरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आईडीएम हो गया, ठीक है। बस चुप करके आपने अपना ये जो हाई है ना इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। और जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक होते ही आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आपने ये जो लो पॉइंट है इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई है, मार्केट ऊपर की तरफ की। अच्छा, अब देख सकते हैं आप, आपके सामने एग्जांपल, अब ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट, ये आपके पास हायर लो पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ने इसको क्या किया, स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चली गई है। अब ये आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर वैलिड नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि नीचे बॉडी की क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट ने नीचे की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर नहीं किया, ठीक है, बल्कि ऊपर की तरफ अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए, ठीक है। अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए, ठीक है। अब आप इसको इंड्यूसमेंट कैसे मार करेंगे, सॉरी मैं इंड्यूसमेंट बताने से पहले ही वो बता चुका हूँ तो कन्फ्यूजन आ सकती है, ठीक है। अब आपके पास अगेन इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के साथ आपका ये पॉइंट कंफर्म ऊपर की तरफ। अच्छा, अब ये एक आपको वैलिड एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ। अच्छा, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, नहीं, क्यों वैलिड है, इसका जो हाई है ये इस जगह पर चला गया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग, ये देख लें आपके पास कितना स्ट्रक्चर बना है, लेकिन एक ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। इधर चला गया, ठीक है। अब इधर जाने के बाद इस कैंडल को देखते हैं, ये कैंडल क्या है, इस कैंडल ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ से शिफ्ट करके और भी थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है, इस जगह पर कर दिया। अब इधर जाकर आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइक प्रॉपरली ऊपर की तरफ बाएं की तरफ ही जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं आपको बताऊं या जो आपको दिखाऊं, जितनी भी ट्रिकी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। चलें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, मैं आपको पूरा ही ऊपर की तरफ बता देता हूँ। अच्छा, अब ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आप नीचे से जो पुल बैक से उनको मार्क करते आ रहे हैं, हम जस्ट लास्ट पुल बैक को ही लेते हैं जो कि हमारे पास इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। ये मेरे पास लास्ट पुल बैक हो गया, ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट कहेंगे। इससे हाई पॉइंट मेरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने नीचे आई है, नीचे की तरफ आने के बाद फिर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक की है, ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकी। अब मेरा जो इंड्यूसमेंट सॉरी बॉस पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ चला गया इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पर भी ये
हाँ, इस जगह पर क्लोज हो गई है। अब ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट होते ही जो मेरा लो पॉइंट था उधर मेरा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। हायर लो कंफर्म होने के बाद, ठीक है, अगेन मैंने क्या देखा है, इंड्यूसमेंट देखिए। अब मेरे पास ये इंड्यूसमेंट थी, लाइक मार्केट ने इसको फिल नहीं किया, ये इंड्यूसमेंट नहीं थी। अब आप लोगों के लाइक ये चीज़ भी मैं क्लियर करवा दूँ। अब आपके माइंड में आएगा, अब आपके माइंड में आएगा कि ये इसने इसका लो तो लिया है, इस रेड कैंडल का लो तो लिया है, ठीक है, और ऊपर इसके क्लोजिंग भी की है, तो ये क्यों नहीं इंड्यूसमेंट, ये क्यों इंड्यूसमेंट है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो कैंडल है ये इसके इनसाइड बार में आ रही है, और इनसाइड बार वाली जो इंड्यूसमेंट है वो वैलिड नहीं होती। इसके नीचे तक ये मार्केट आती, फिर ऊपर चली जाती है, देन ये वैलिड इंड्यूसमेंट होती थी। तो इसलिए मैंने इस इंड्यूसमेंट को लिया, ठीक है, क्योंकि उससे पीछे हमारे पास जो वैलिड पुल बैक है ये वो पुल बैक ही नहीं है, तो इंड्यूसमेंट कैसे हो सकती है। तो मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिया है, ठीक है, मेरे पास ये जो पॉइंट था ये कंफर्म हो गया, ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास कंफर्म हो गया। और कंफर्म होने के बाद, हाई कंफर्म होने के बाद इसने अगेन ये ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ठीक है। अच्छा, ये अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ठीक है, और इधर कोई इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब आपकी तरह अब आपके पास क्या है, ये एक स्विंग बनना है, ऊपर गई है, इस स्विंग को ले लिए, तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिए, ठीक है। इंड्यूसमेंट को लेती है, हमारे पास हाई पॉइंट कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, हमारे पास लो पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अगेन इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये इसकी जो ये थी ना, ये इस जगह पे मार्केट ने लाइक ये जो इंड्यूसमेंट बनती है वो इस जगह पर बनती है, ठीक है। इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं, इस इंड्यूसमेंट तक नहीं आई, ठीक है। तो हम देखते हैं ऊपर कोई और इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, तो अब हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है, जो पुल बैक्स हैं वो ऊपर की तरफ और भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये पुल बैक हो गया आपके पास, ये पुल बैक हो गया, ये पुल बैक हो गया, ठीक है। मार्केट ने इस पुल बैक को आकर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ठीक है। और इधर से ये जो हमारा हाई पॉइंट है ये कन्फर्म हो जाएगा। तो लाइक ऐसे मार्क करते हैं, ऐसे मार्क होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, इंड्यूसमेंट। आई होप सो मैं आपको ये चीज़ बताने में कामयाब रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइक काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि लाइक यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलती, लाइक एक छोटी सी वीडियो के अंदर वो इन चीज़ों को कंफर्म करवा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं दिखाते। मैंने लाइक कोशिश की है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपको बता सकूँ, ठीक है। अगेन मैं आपको लाइक एक बात बताऊँगा कि अगर आप में से कोई भी पर्सन इस चीज़ को प्रॉपरली सीखता है, ठीक है, और उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पर वो प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सके, तो ये मेरा लाइक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर ध्यान लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये लाइक अगर सिंपल चीज़ होती तो फिर ये काम ही ना करती। ये थोड़ी क्रिटिकल चीज़ है, थोड़ी मुश्किल चीज़ है, ठीक है, और इसीलिए ये काम करती है और इसीलिए इसका सीखना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी इंजॉयमेंट मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टाइटल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और लाजमी लाइक अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिग्नल या लाइक उनके लिए आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। जस्ट एजुकेशन की बेस के लिए मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है। और सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि किसी और की ज़रूरत है तो आपने उसके साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।